आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है पर समर्पण कहीं एक जगह होता है। जय हिंद बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के अंग्रेजी से रिलेटेड 20 MCQ टाइप क्वेश्चन के बारे में, जिन्हें आप पूरे ही समर्पण से देखें और ऐसे प्रश्न आपको निश्चय ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको लाभ पहुंचाएंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोसिएट आर्टिकल। तो इसमें एप्रोसिएट आर्टिकल भरना है। पहला क्वेश्चन है उसमें, इवॉन मॉर्गन इज डॉट 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 आयरिश क्रिकेटर। तो देखें यहाँ पे आयरिश है, तो आयरिश का प्रोनाउंसिएशन वोवेल से है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखें दूसरा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोसिएट प्रीपोजिशन। इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। देखें, वी नीड अ पेन टू राइट। तो देखें, जब भी जो है किसी औजार का प्रयोग करके हम कुछ भी काम करते हों औजार से रिलेटेड, तब वो जो है विद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन जो होगा दूसरे क्वेश्चन का विथ होगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस आपको इन 4 सेंटेंस में से ढूंढना है। तो इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, प्लीज, काइंडली या फिर नेवर, ऑलवेज से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है जहाँ पर लिखा है फिल, तो यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यह पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरे को देखें तो यह एक असर्टिव है जो कि नेगेटिव है। उसमें इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, ये भी जो है असर्टिव है। और नेक्स्ट डी देखें तो यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोसिएट वर्ब। इसमें आपको जो है एप्रोसिएट वर्ब भरना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इट डॉट 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 रैनिंग सिंस लास्ट इवनिंग। तो देखिए बच्चों, जब भी इट आता है तो ये तो श्योर हो जाइए कि यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब होंगे। तो इस दृष्टि से देखें तो हम हैव बीन तो कदापि नहीं लगाएंगे, तो फिर लगाएंगे क्या, या तो वाज लगाएं, इज लगाएं, हैज़ बीन लगाएं। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है लास्ट इवनिंग, जहाँ पर लास्ट शब्द जुड़ जाए तो वहाँ पर पास्ट ही होता है। तो ये पहला ऑप्शन ही सही है, वाज भरेंगे। नेक्स्ट आ जाएं 5 नंबर क्वेश्चन, पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो आप देखें, इसमें आपको पिक आउट करना है, ढूंढना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप देखें तो पहला ऑप्शन है वुड, जो कि वर्ब है। रोहन, ये जो है नाउन है, वो भी प्रॉपर नाउन है। डेल्ही, ये प्लेस का नाम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, डाउट। नेक्स्ट देखें, वन हु इज गुड एट स्पोर्ट्स। तो ऐसा जो खेलने में, खेल में अच्छा हो। तो देखें, ऑथर, ये तो लिखता है भाई। आर्टिस्ट, जो कि किसी तरह का आर्ट हो उसमें। एक है आर्किटेक्ट्स, तो आर्किटेक्ट ये जो है टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एथलीट, जो धावक होता है, तो यह स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हुआ। 7 नंबर देखें, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर एंड। तो एंड का राइमिंग वर्ड ढूंढना है। राइमिंग वर्ड का मतलब है, जैसे एंड है तो बैंड हो, टेंड हो, ऐसे कुछ हो जिससे उसका प्रोनाउंसिएशन उससे मिलता जुलता हो। तो देखें यहाँ पे बैंड है, सन हो तो मन होता, बेड है, रेड है, ऐसे होता, फैट है, मैट है, तो उसके साथ इसका राइमिंग हो सकता है। नेक्स्ट देखें 8 नंबर, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनहेल। इनहेल मतलब होता है सांस अंदर लेना, और इसका जो है हो जाएगा एक्सहेल, यानी कि सांस बाहर, हवा जो है वायु बाहर। एक्साइल का मतलब होता है वनवास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 9वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 का है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन स्पीक एंड स्पान। स्पीक एंड स्पान का मतलब होता है क्लीन एंड नीट। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब होता है बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप देखें, आई एम गोइंग, ये तो होगा नहीं। आई शैल बी गोइंग, तो शैल बी होगा। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड जॉय।
तो जॉय मतलब होता है खुशी, आनंद, तो ए ऑप्शन प्लेजर मतलब आनंद होता है। पिक्चर चित्र होता है, मूवी तो आप जानते ही हैं। इंटरटेनमेंट ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखें 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेलिंग देखें तो बी वाला सही है, COMMITTE। नेक्स्ट देखें अ बेबी डियर इज ए कॉल्ड तो ध्यान रखें डी बेबी डियर जो अ बेबी डियर होता है उसे फॉन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, श्याम इज डॉट 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 बॉय इन आवर क्लास। अगर केवल श्याम के बारे में बात होती, केवल कि श्याम अच्छा है या फिर बुद्धिमान है, तो इंटेलिजेंट यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री होती। किंतु यहाँ पर दिया है दो से भी तुलना नहीं किया है बल्कि पूरे होल क्लास के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दी मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। नेक्स्ट देखें 15 नंबर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट की मीनिंग, हार्वेस्ट मतलब होता है फसल की कटाई करना, तो इसके लिए रीप होगा। रीप मतलब होता है फसल की कटाई करना। नेक्स्ट है 16 नंबर, व्हाट इज द वर्ब ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के लिए जो वर्ब होगा बी वाला ऑप्शन एग्जामिन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन वी है, आई है, अस है, मी है, ये सब जो है फर्स्ट पर्सन में आते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड पुट। तो पुट का पास्ट पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पुट का पुट होगा। 19 नंबर देखें, विच प्रीफिक्स वुड यू ऐड द वर्ड बिहेव। ए डिस, बी री, सी मिस और डी ऑप्शन है MIS। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी भी शब्द के पहले जोड़ना, और एक होता है इसका दूसरा पार्ट सफिक्स जो किसी भी वर्ड के पीछे जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर MIS होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखें 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सिलरी वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का एक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ पर आर होगा, क्योंकि हैड पास्ट का है, विल है फ्यूचर का है, वॉज जो है पास्ट का है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो है 20 MCQ सॉल्व किया।